वेलकम टू आप द स्टॉक मार्केट लर्निंग। द बिगनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले के ज़माने में बाटा सिस्टम चला करता था। उसके बाद लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया। उसके बाद हर देश की सरकारों ने अपने सिक्कों को मार्केट में इस्तेमाल करने की शुरुआत की। उसके बाद डेबिट कार्ड का ज़माना आया और लोगों ने फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शुरू किया। उसके साथ ही लोगों ने इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट लेना और देना शुरू किया। फिर पेटीएम, गूगल पे, भारत पे वगैरह वगैरह ई वॉलेट मार्केट में आए। उसके बाद यूपीआई के जरिए लोगों ने ट्रांजैक्शन करना शुरू किया। अब ई रूपी की शुरुआत हुई है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं ई रूपी क्या है, आप ई रूपी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ई रूपी कौन इस्तेमाल कर सकता है, पेज वन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, क्या ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी एक है, ई रूपी के फायदे क्या हैं। आइए हम पहले पॉइंट में डिस्कस करेंगे ई रूपी क्या है। रिटेल डिजिटल रुपया या ई रूपी एक सुरक्षित करेंसी है जो आपको पेमेंट और सेटलमेंट का सेफ एक्सेस उपलब्ध करवाता है। रिटेल सीडीबीसी एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो आपको रिटेल ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। ये ई रूपी टोकन बेस है जो केंद्र बैंक जारी कर रहे हैं। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। ई रूपी लीगल टेंडर है, यानी पूरी तरह से कानूनी करेंसी है। केंद्रीय बैंक द्वारा उसे उसी मूल्य पर जारी किया जाएगा जिस मूल्य पर वर्तमान में रिजर्व बैंक करेंसी नोट छापती है। यानी अगर आसान भाषा में समझे तो ये नोट और सिक्कों का इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप है। ई रूपी उन्हीं मूल्यों में उपलब्ध होगा जिसमें नोट और सिक्के उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब ये केवल 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के मूल्य में उपलब्ध होगा। इसे आसानी से नकदी में बदला जा सकेगा। आइए अब हम जानते हैं आप ई रूपी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिजिटल वॉलेट के जरिए पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट के बीच इससे ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। मोबाइल वॉलेट के जरिए या फिर क्यूआर कोड के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। यानी आप आसानी से किसी व्यक्ति या दुकानदार या मर्चेंट को पैसा भेज सकेंगे। आप इसे उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जैसा आप अपने बैंक अकाउंट से कैश जमा और निकालते हैं। जिस तरह से हम अकाउंट में कैश जमा करते हैं या निकालते हैं उसे ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं, उसी तरह आप डिजिटल रुपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं ई रूपी कौन इस्तेमाल कर सकता है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पहले ही जानकारी दी गई है। डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल चुनिंदा ग्रुप यानी कुछ चुनिंदा ग्राहकों के साथ ही किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल चुनिंदा उपयुक्त समूहों को चुना गया है जो कुछ खास चुने हुए जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस ट्रायल के कुछ ग्राहक और व्यापारी शामिल हैं। उसे फिलहाल ट्रायल के तौर पर रखा गया है। सफल ट्रायल के बाद उसे सबके लिए ओपन किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं पेज वन और उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। 1 दिसंबर 2022 से लागू किए गए पहले चरण में सिर्फ 4 बैंकों को इस काम के लिए अधिकार मिला है। इनके नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगले चरण में जिन 4 अन्य बैंकों को डिजिटल रुपए देने और जमा करने के लिए अधिकार मिल जाएंगे उनके नाम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा। फेज 1 की शुरुआत जिन 4 शहरों में हुई है उनके नाम मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर है। आने वाले चरण में कुछ और शहरों में इसकी शुरुआत हो सकती है जिनके नाम अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तार होगा। आइए अब हम जानते हैं क्या ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी एक है। आरबीआई का ई रूपी क्रिप्टो करेंसी से कई मायनों में अलग होगा। क्रिप्टो करेंसी डिजिटलाइज होता है और लीगल टेंडर नहीं माना जाता। क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत अस्थिर होती है जबकि ई रूपी को स्थिरता और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए अब हम ई रूपी के फायदे जानते हैं। ई रूपी के जरिए आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से डिजिटल तरीके से पेमेंट और ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।
आप इसे अपने बैंक अकाउंट या वॉलेट में रख सकते हैं। इसे रखने पर कैश को लेकर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, यानी ये एक भरोसेमंद और वैध है। वहीं ई रूपी से कैश ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा और करेंसी छापने में लगने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। ई रूपी के जरिए सरकार निगरानी रख सकेगी, यानी डिजिटल रूप की ट्रैकिंग की जा सकेगी। और फायदों में हम जाने, ई रूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यवसायों का सपोर्ट करने की योग्यता है। ये एक तरह का कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो बेनिफिशियरी के फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा। ये प्रीपेड वाउचर की तरह भी होता है। आपको क्या लगता है, ई रूपी और कहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे और इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए लाभकारी है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।